ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस हिरासत के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी के मंगेतर के साथ कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर हड़कंप मच गया। पीड़िता ने पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों पर उसके साथ यौन उत्पीड़न और टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शुक्रवार को एक सीनियर ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के आरोप के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस केस को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कथित यौन उत्पीड़न की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच और न्यायिक जांच की मांग भी की है। अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के आईआईसी है वो आए होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। रेप की धमकी दी, थाने में कपड़े उतरवाए। सच इतना खौफनाक है कि कहने और सुनने में भी शर्म आ जाए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फरियाद लेकर कहां जाए। मेजर की मंगेतर ने जब भुवनेश्वर की उस काली रात की खौफनाक कहानी सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। महिला सुरक्षा के नारे के शोर में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एक पुलिस स्टेशन का सियासत जानकर हर कोई हैरान रह गया। पूरा हिंदुस्तान गुस्से में आ गया। पीड़ित महिला के मुताबिक ये मामला 15 सितंबर का है, जब रात करीब 1 बजे वो अपने रेस्टोरेंट बंद करके अपने मंगेतर सेना अधिकारी के साथ घर लौट रही थी। तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की और छेड़छाड़ करने लगे। लेकिन पीड़िता जब शिकायत करने और मदद मांगने के लिए भुवनेश्वर के भरतपुर थाने पहुंची तो वहां उन्हें पुलिस वालों की क्रूरता का सामना करना पड़ा। तो मैंने उनको एक एफआईआर लिखने के लिए बोला, उनको मैंने एक्सप्लेन किया पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ। उन्होंने कोई मुझे ध्यान नहीं दिया और फिर मुझे उनको फिर से रिपीट करना पड़ा कि ये ऐसा ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो जाके मेडिकल करवा के लेके आओ। मैं बोला हम मेडिकल खुद से हमें कहीं कुछ नहीं कराना है, हम बस घर जाएंगे, हमें आप बस एफआईआर लिखिए, देन हम वहाँ से चलते बनेंगे। उन्होंने फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया और बोला जाके आप लोग चुप करके बैठ जाओ, हमारा पेट्रोल व्हीकल वापस आएगा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स आएंगे, आप वहीं बात करो। महिला ने जैसे जैसे भुवनेश्वर के भरतपुर थाने की उस स्याह रात का सच बताया, उड़ीसा पुलिस से जनता का भरोसा तार तार हो गया। एफआईआर लिखने में आनाकानी करने वाली पुलिस ने आगे जो किया वो और भी घिनौना था। सवाल है कि अगर एक सेना अधिकारी के मंगेतर और सेना अधिकारी की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम आदमी की बिसात क्या होगी। एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया और फिर 3 लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा रहे थे। तब तक एक कॉरिडोर में थे तो मैं जितना भी स्ट्रगल कर पाई उनसे बचने के लिए दीवार पकड़ के उनको फाइट करते जो मुझे दिख रहा था, उनके हाथ पैर, मैं स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी। उतने में एक लेडी ऑफिसर ने मेरा गला दबाने की कोशिश की तो मैंने उनके हाथ पे बहुत ज़ोर से बाइट किया कि मुझे छोड़िए, आप नहीं कर सकते ये सब। फिर कंटिन्यूसली 20-30 मिनट्स तक मैं स्क्रीन करती रही फॉर हेल्प। कॉरिडोर के एंड में देखा तो एक मेल ऑफिसर आर्म्स क्रॉस करके खड़े होकर बस देख रहे थे। वही इस मामले को लेकर अब सड़क से लेकर नेताओं तक हर कोई आवाज उठा रहा। उनको हम लोग मेडिकल लेके गए, मेडिकल में उनका सारा जांच किया गया और तब उसके बाद जब मेडिकल में उनको ब्लड टेस्ट करने के लिए हमने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराने से मना कर दिया। जानने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराना चाहते थे कि वो कितना इंटॉक्सिकेशन है उनको, बट उन्होंने अपना मेडिकल करवाने से मना कर दिया। ये सारी घटना होने के बाद भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया जिसमें उनके अगेंस्ट में सेक्शन लगाए गए। सस्पेंशन कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। देखिए नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है। सस्पेंशन जो है आज सस्पेंशन किया, कल रिइंस्टेट करेगा, उनको अच्छा पोजीशन में बैठा देंगे। और ये जो इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या क्राइम ब्रांच इंक्वायरी हम नहीं चाहते, इनको तो खानापूर्ति कर रहे हैं, ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसका इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो जिसमें कंक्रीट कुछ स्टेप लिया जाए और ये पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है। ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है
कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं। रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभत्स है जो उन्होंने बताया है। Sexual assault on the major's fiancée. We demand a full judicial inquiry into this matter and action must be taken very quickly. कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है। ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई और बीजेपी ने उड़ीसा में पहली बार अपने बूते सरकार बनाई। लेकिन भुवनेश्वर के पुलिस स्टेशन में मेजर की मंगेतर के साथ जो कुछ हुआ है उसने उड़ीसा पुलिस के दामन पर धब्बा जड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।